पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर बहुत इजी है, आप बताइए। प्रश्न ये है बेटा जी कि द केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट सजेस्टेड इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय, आपको पता है किसके द्वारा होता है। तो ये जो थ्योरी केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी, इसमें हमने दो चीज पढ़ा था क्लास, ध्यान समझना। ये हमारी मनी की डिमांड थी, तो कहता है कि लिक्विडिटी एलएस यानी कि मनी की डिमांड स्पेकुलेटरी मोटिव, तो ये किस पर डिपेंड करता है, आर पर, और जो ट्रांजैक्शनल मोटिव है वो वाई के साथ डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये जो मनी की डिमांड है वाई और आर का फंक्शन, यानी कि वाई आर है, इसे हम मनी की डिमांड बोलते हैं, और ये क्या है क्लास, मनी की सप्लाई थी। तो मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड जहां पर काटते थे वहां पर इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता था। तो मार्केट में कितनी मनी की सप्लाई होगी, कितना डिमांड होगा, और उसके बेस पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना डिटरमाइन होगा, ये हमारा लिक्विडिटी और कैश और ट्रांजैक्शनल मोटिव है, तीनों है। क्योंकि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन दिखाया गया है। देखो अगर इनकम बढ़ेगी तो ये ऊपर जाएगा, और ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के साथ ये इनवर्स रिलेशन दिखाया गया है। तो बेसिकली जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है क्लास, वो किस पे बेस्ड है, द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी पे। लेबर की तो बातें नहीं कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई डिमांड की बातें नहीं कर रहा है, ये बातें नहीं कर रहा है। बेसिकली लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, डिमांड और सप्लाई के बेस्ड है। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन था। व्हेन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी आर expressed that the graph interest rate on the vertical axis, यहाँ समझना क्लास, कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को कहाँ दिखा रहे हैं हम, वर्टिकल एक्सिस पे दिखा रहे हैं। ओके, ये वर्टिकल इंटरेस्ट रेट हो गया, और कह रहा है मनी ऑफ सप्लाई, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी को सप्लाई कहाँ, मनी को कहाँ दिखा रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी ले ली, तो ठीक है। तो कहता है कि इफ इंक्रीज द प्राइस लेवल, मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ेगा, ध्यान समझना। कहता है बेटा जब मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो उसी चीज को खरीदने के लिए हमें और मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मनी की डिमांड जो है क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी और मनी की सप्लाई अगर एक टाइम पे कांस्टेंट रहती है तो मनी की डिमांड बढ़ने से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आंसर क्या निकलेगा, शिफ्ट मनी डिमांड टू राइट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। यस, 100% क्वेश्चन सही मिल गया हमें, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि देखिए क्लास, आपको बताए थे कि ये मनी की सप्लाई है, ओके, और ये मनी की डिमांड है। तो मनी की डिमांड फंक्शन होता है वाई एन आर का। अब आर के साथ स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, वाई के साथ ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि इनकम बढ़ेगी या प्रिकॉशन के लिए रखेंगे मनी तो इनकम डिपेंड करता है। लेकिन मार्केट में प्रॉफिट ये गेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है, इससे इनवर्स रिलेशन होता है। तो यानी कि ये मनी की डिमांड हो गई, इंटरेस्ट रेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये कहता है बेटा जी कि मार्केट में अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो हमें उसी चीज खरीदने के लिए हमें और पैसा चाहिए, तो मनी की डिमांड्स इंक्रीज। जब मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा बेटा जी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई, प्रश्न समझ में आपको आ गया, क्लियर है। और इसी में अगर कुछ भी और पूछा जा सकता है कि अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो प्राइस कम हो जाएगा तो मनी की डिमांड बेसिकली कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। यह पूछा जा सकता है कि भाई मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ गई तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर मनी की डिमांड सब कुछ वही रहेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी बनाया जा सकता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मार्केट ऑफ रियल आउटपुट, मार्केट ऑफ रियल आउटपुट इनिशियल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द मनी सप्लाई इज टू, क्या होगा बताइए। सिर्फ द एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट कह रहा है कि बेटा जी कि इंक्रीज द मनी सप्लाई, इनिशियल आउटपुट रियल आउटपुट वही है, तो रियल आउटपुट तो चेंज नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई तो यही है, एग्रीगेट सप्लाई तो यही है, ठीक है। रियल आउटपुट अगर चेंज होता है
अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बेसिकली ये अप्लाइड क्वेश्चन है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, जैसे आपको बताया कि मनी सप्लाई बढ़ते ही मार्केट प्राइस क्या हो जाता है क्लास, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो जाती है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है, तो मनी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो कह रहा है इस केस में मनी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राइस, देखो इंक्रीज द मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड से बढ़ेगी, वैल्यू घट जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। तो शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू राइट। अगर मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड भी थोड़े समय के लिए बढ़ती है कि प्राइस बढ़ता है। पहली बात, प्राइस तब बढ़ेगा पहले डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा क्लास। जब मनी की देखो ये मनी की सॉरी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। एक टाइम के बाद प्राइस लेवल हाई होने के बाद फिर डिमांड कम हो जाएगी, बात अलग है, लेकिन पहले अगर मार्केट में लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोगों की डिमांड से बढ़ेगी, तो राइट हैंड में शिफ्ट हो जाए, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट राइट हैंड। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, बताइए किस पर डिपेंड करती है क्लास? हमने बताया था केंजियन कहता है कि जो मनी की यहाँ पर इनकम लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर इनकम ले लीजिए, यहाँ पर मनी की डिमांड फॉर ट्रांजैक्शनल मोटिव लीजिए। तो हमने बताया था इस तरह से कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शनल मोटिव, ट्रांजैक्शनल मोटिव डिमांड इज फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लिक्विडिटी, केंजियन की 3 तरह की लिक्विडिटी की बात करता है। तो एक पर कहता है कि ट्रांजैक्शन के लिए लिक्विड रखता है, और प्रिक्वेशनरी मोटिव के लिए लिक्विड रखता है, और स्पेकुलेटिव के लिए लिक्विड रखता है। तो जो यल है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये 3 मोटिव है, टी और पी और ए। तो टी होता है ट्रांजैक्शनल होता है, ये फंक्शन ऑफ वाई होता है, लेकिन आर के साथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये भी वाई के साथ होता है, आर के साथ कांस्टेंट होता है, ये वाई और आर वाई के साथ कांस्टेंट के आर के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर कहता है कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एक्सप्रेस्ड बाई, किसने किया था? न्यू क्लासिकल तो थे नहीं, क्लासिकल थे नहीं, पोस्ट केंजियन थे नहीं, नन ऑफ देम, यानी किसका था? ऑटोमेटिकली केंजियन था। तो केंज का, इसमें केंज का नाम नहीं है, तो आंसर आपका डी हो गया। लेकिन सही आंसर इसका है, ये आप जान लीजिए क्लास, ठीक है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड्स बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर फर्दर सब डिवीजन इनटू, बाई स्पेकुलेटिव मोटिव के था, इनकम के लिए था, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव इनकम था। लेकिन जो, ठीक है, इसके अलावा भाई सब डिवाइड इनटू द किस में था? स्पेकुलेटिव मोटिव, बेसिकली प्रॉफिट के लिए था क्लास, प्रॉफिट एंड बिजनेस के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन मोटिव फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। जो इनकम आती है उसमें से क्या करेंगे, या तो सेविंग करेंगे, ध्यान समझना, जो इनकम आएगी या तो उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आर पे डिपेंड करेगा, या तो प्रिकॉशनरी डिपेंड करेगा। तो मोस्टली ट्रांजैक्शन मोटिव इन दोनों पे चली जाती है, ठीक है। ये दोनों का ट्रांजैक्शन का पार्ट ही है ना, कि प्रिकॉशनरी का रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो पहला ही आंसर सही है इसमें, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव इज रिफर्ड इज एज डिमांड फॉर, क्लास यहां पर थोड़ा सा रियल लिखना था, रियल कैश बैलेंस आपने सुना, इस पे रियल कैश बैलेंस पे डिपेंड करता है, ओके। स्पेकुलेटिव मोटिव रिफर टू द डिमांड फॉर रियल कैश बैलेंस पे। अगला, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस बॉन्ड इज ड्यू टू, क्यों? आपको बताए थे कि क्लास देखो, जब बॉन्ड का प्राइस हाई होगा, आपको ऐसा समझना है, अगर बॉन्ड के प्राइस हाई होगा, बॉन्ड का प्राइस हाई होगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो होगा, अगर बॉन्ड का प्राइस लो होगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, याद करना।
तो इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों होता है कि हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इसके लिए होता है। ठीक है, ऑल ऑफ एबव भी तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर है कि ठीक है हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा आता है। डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव इज इंटरेस्ट रेट। क्या होता है, डिमांड फॉर ट्रांजेक्शनरी या प्रिकॉशनरी मोटिव इज इंटरेस्ट रेट से क्या होता है भाई, कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट चाहे इतना हो जाए चाहे हाई हो जाए, ये जो प्रिकॉशनरी मोटिव है प्लस ट्रांजेक्शनरी मोटिव है, ये इनकम के साथ डिपेंड करता है, आर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या होता है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, क्या होता है, ये इनइलास्टिक है इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, इनइलास्टिक, कोई मतलब नहीं, चाहे इंटरेस्ट रेट हाई रहे चाहे लो रहे, आदमी अपने इनकम का एक सर्टेन परसेंट ट्रांजैक्शन के लिए और सर्टेन परसेंट प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा रखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन्स हाउसहोल्ड डिमांड मनी हैव कम्युनिटी ओवर, सही बताइए याद आपको। हालांकि फ्रीडमैन की थ्योरी है, फ्रीडमैन की थ्योरी में उसने बहुत सारे वेरिएबल लिए थे, ठीक है, प्रॉपर्टी, रियल गुड्स एंड सर्विसेज, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इनकम, ठीक है। तो बेसिकली नन ऑफ दीज कह सकते हैं या फ्यूचर ऑफ इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, रियल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो फ्रीडमैन हाउसहोल्ड डिमांड फॉर मनी हैव ओवर, ठीक है। तो बेसिकली फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में कितना डिपेंड करेगा, अगर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो करंट कंजप्शन क्या होगा, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मनी में क्या करेगा, करंट कंजप्शन क्या करेगा, वो कम करेगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। तो इस पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला क्लास, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू ऑफ लिक्विड ट्रैप। लिक्विड ट्रैप क्या होता है समझ, लिक्विड ट्रैप ये किसी सिचुएशन है क्लास, और यहाँ पर ये मनी की डिमांड, ये एलएस लिक्विडिटी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लो हो जाता है, यानी कि इसके नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं गिरता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ये है और ये मनी की डिमांड है, ये मनी की डिमांड है, इस केस में अगर मनी सप्लाई इंक्रीज भी हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट फॉल होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा फॉल नहीं होता है, इससे ज़्यादा फॉल नहीं होता। तो ये एक तो इस क्लास में एक तो शॉर्ट टर्म सिचुएशन होती है, यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि बॉन्ड प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, इट इज द कंडीशन दैट प्लेस एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड इनक्रीज द मनी सप्लाई विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नॉट ट्रू। तो ये तो भैया एक मिनिमम सर्टेन लेवल तो आ ही गया। दूसरा, एंड इंक्रीज द मनी सप्लाई वुड नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई बढ़ाने से मनी इंटरेस्ट रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप देख लीजिए। ओके, इट रिप्रेजेंट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यस, ये जो राइट होती है इसे बोलते हैं परफेक्टली क्या होगी, इलास्टिक हो गई, यानी कि इस इंटरेस्ट रेट पे चाहे जितना बढ़ता जाएगा, तो यानी कि भैया तीन ऑप्शन सही है। ओके, पीपल प्रेफर बॉन्ड्स इंस्टेंट गलत है, इस केस में कोई बॉन्ड में पैसा लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बॉन्ड में पैसा लगाएगा तो उसको इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम आएगा। तो इस केस में बॉन्ड के प्राइस यहाँ पर हाई है, इसीलिए ऑप्शंस डी हमारा बिल्कुल गलत है, बाकी ऑप्शंस सही हैं। आप अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे तो चीजें को समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड प्राइस ड्यू टू, तो शायद इसको मैं करा चुका हूं, शायद मैं पीछे चला गया आगे। ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज, बताइए क्या होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज किसे, किस पर डिपेंड करती है क्लास। अब थोड़ी देर पहले तो बताया आपको भाई, ये हमारा ठीक है ट्रांजैक्शन ही मोटिव हो गया, फंक्शन ऑफ किसका होता है,
वाई क्या होता है। ठीक है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी ट्रांजैक्शन बढ़ेगी। तो जिस रेशो की बात करता है एक प्रोपोर्शन होता है, जैसे कहने मतलब है कि क्लास अगर 100 रुपये इनकम आपकी है तो आप उसमें 20 रुपीज़ पर खर्चा कर रहे हैं, तो 20 और 100 रुपये का रेशो चल रहा है, कुछ रेशो होगा। ठीक है, एक और 20 20 50 100, एक और 5 का रेशो चल रहा है। आपकी इनकम हो गई 200, आपकी इनकम हो गई 200, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 40। तो कहने का मतलब है कि 40 एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि ये इलास्टिक है, कितना चेंज आएगा। इलास्टिक मतलब होता है चेंज इन इनकम के चेंज होने से जो हमारी ट्रांजैक्शन है कितना चेंज हो रही है, इसको इलास्टिक बोलेंगे। तो बताइए किसके साथ आया है, इनकम इलास्टिक, इनकम इलास्टिक, इंटरेस्ट रेट इलास्टिक। तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शनरी मोटिव होता है वो इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन होगा इनकम के साथ इलास्टिक होना चाहिए, क्या इनकम के साथ इलास्टिक होना चाहिए, इसलिए यहां पर इंटरेस्ट रेट के साथ इन इलास्टिक, इलास्टिक भी नहीं है। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। प्रिकॉशनरी इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी डिटरमाइन, आपको पता होता है बेटा जी किसके साथ डिपेंड होता है, इनकम के साथ। आए दिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला, एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज बिकम, क्या हो जाएगा, आए थे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, एलएस कैसा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ कैसा होता है, परफेक्टली। क्या हो रहा है बेटा जी, चाहे इंटरेस्ट रेट इतना ही रहेगा, चाहे कितना भी खरीद लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटाइट, क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, हाँ समझना, व्हेन लिक्विडिटी कर्व्स, सॉरी यार फिर से बनाता हूं, व्हेन लिक्विडिटी कर्व्स, नो चेंज मनी सप्लाई, मतलब ये मनी सप्लाई है और ये मार्केट में आपका आ रहा है। अगर मनी सप्लाई कह रहा है कि लिक्विडिटी कर्व शिफ्ट राइट डाउनवर्ड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड यानी कि नीचे आ जाता है, और मार्केट मनी की सप्लाई वही की वही रहती है, तो क्या होगा क्लास, क्या होगा बताओ, आंसर क्या मिला, इंटरेस्ट रेट विल बी फॉल। ओके, अगर यही चीज, अगर यही बोलता है कि उस सिचुएशन में बताओ जिस सिचुएशन में लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर इंटरेस्ट रेट फॉल नहीं होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कांस्टेंट रहेगा। ये कब होगा बेटा जी, ये कब होगा, जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन होगी। तो लिक्विडिटी ट्रैप मतलब होता है, इस केस में देखो फॉल हो रहा है, तो इसके अभी अगर यहां तक तो है ठीक है, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन एक सिचुएशन के बाद क्या होगा, लिक्विड ट्रैप आ जाएगा, तो मनी सप्लाई घटे या बढ़े, डिमांड घटे या बढ़े, इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई वही रहेगा। तो ये वो हो सकता है कि कहाँ बात कर रहा है, किस पॉइंट पे बात कर रहा है। ठीक है, अगला, ए राइज द इंटरेस्ट रेट कैन बी टेक प्लेस ड्यू टू, मतलब इंटरेस्ट रेट टेक प्लेस किस वजह से, भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट किसकी वजह से बढ़ेगा, बताओ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होगा, कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड होगा। तो अगर मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, क्वेश्चन बड़ा सीधा है यार, मनी सप्लाई है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, इंटरेस्ट रेट थ्योरी है। अगर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट प्लेस ड्यू टू द राइज, राइज कब होगा, जब ये कांस्टेंट रहे और जब ये मनी सप्लाई, मनी की डिमांड्स बढ़ जाए, तो क्या होगा, क्लियर है, अपवर्ड शिफ्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बट नो चेंज इन द मनी सप्लाई, एलएम कर्व विल बी शिफ्ट राइट ड्यू टू द, बताइए आपको पता है क्लास कि एलएम कर्व क्या होता है, एलएम इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड आर। ओके, तो ये
पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। एलएम क्या होता है क्लास, हमेशा पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। किसका, आर इंटरसेप्ट जी वाई का। तो एलएम कर्व की अलग अलग शेप बनती है, पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। अब प्रश्न हमारा ये है कि राइट हैंड शिफ्ट हैंड। देखो अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो ये राइट हैंड जाएगा एलएम, और मनी सप्लाई घट जाती है तो लेफ्ट हैंड जाएगा एलएम। ठीक है, तो कर्व विल शिफ्ट राइट ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू राइट कब जाएगा, राइट हैंड में कब जाएगा, जब मार्केट मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज मनी सप्लाई, इनके द इंटरेस्ट रेट। भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मनी सप्लाई शॉर्ट हो रही है। ठीक है, एलएम का लेफ्ट हैंड जा रहा है। अगर कह रहा है कि राइट हैंड, अगर एलएम का अगर राइट हैंड जा रहा है तो डिक्रीज मनी सप्लाई, नहीं गलत है। डिक्रीज मनी सप्लाई होने से तो भैया राइट हैंड जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इनमें दोनों का रिलेशन है। तो आंसर क्या मिलेगा आपका, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी गलत हो गया। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, पहला ऑप्शन सही है। क्या है समय, पहला ऑप्शन इंक्रीज इन, तो क्या होगा, एलएम सर्व राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, एसेट फॉल हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। किस केस में एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो क्लास आपको बताना चाहता हूं कि जब आप क्लासिकल केस की बात करते थे तो क्लासिकल केस में एलएम कर्व तो वर्टिकल होता है, एलएम, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं क्या, केंजियन, केंजियन, इंटरमीडिएट और क्लासिकल। तो क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, लॉन्ग रन की बात करते थे, या शॉर्ट रन की बात करता था। तो अभी आपको जो बताया था कि लिक्विडिटी ट्रैप, तो लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है वो शॉर्ट रन सिचुएशन होती है। ये किसका था, केंजियन का था, केंजियन का था। तो यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन होती है जहां पर एलएम कर्व जो होता है क्या हो जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिक्विड ट्रैप सिचुएशन होती है, एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है, ओके। द एलएम कर्व विल शिफ्ट डाउन व्हेन द, डाउन कब हो जाएगा बेटा जी, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एलएम कर्व शिफ्ट डाउन, नॉर्मल मनी सप्लाई डिक्लाइंस, प्राइस लेवल राइज, एक्सपेक्टेशन रियल मनी डिमांड इंक्रीज, क्या होगा, एक्सपेक्टेशन डिक्लाइन। आंसर क्या है क्लास, ये कहता चाहता है कि नॉमिनल मनी सप्लाई डिक्लाइन होगी, प्राइस लेवल राइज होगा, रियल मनी डिमांड डिक्लाइन होगा। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, कहना चाहता है कि ये पहले बात समझिए, ये एलएम कर्व है, ठीक है, ये हमारा वाई है, ये हमारा आर है। मार्केट में कह रहा है कि ये कब इधर कब जाएगा, ओके, नॉमिनल मनी सप्लाई डिक्लाइन कम हो जाए तब तो भाई इधर बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल राइज, प्राइस लेवल राइज हो जाएगा तो फिर मार्केट में ओके प्राइस लेवल राइज हो जाएगा, मार्केट प्राइस लेवल राइज हो जाएगा, प्राइस लेवल राइज हो जाएगा तो मनी की डिमांड्स और बढ़ेगी, मनी की डिमांड बढ़ेगी तो एलएम का मतलब ऊपर जाएगा, तो फिर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं सही है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन, उसे लगता है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर में इन्फ्लेशन मतलब क्या होगा, डिमांड्स कम हो जाएगी, तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही क्लास यही हो रहा है, क्योंकि लगेगा तो इस केस में क्या होगा कि मनी की डिमांड कम हो जाएगी तो एलएम का जो है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन जो मनी सप्लाई बढ़ती कब है, ठीक है, रियल मनी डिमांड डिक्लाइन, रियल मनी डिमांड डिक्लाइन, तो रियल मनी डिमांड डिक्लाइन हो जाएगा तो मनी की डिमांड कम हो जाएगी, रियल मनी डिमांड डिक्लाइंस, इसका मतलब है कि जीडीपी कम हो रही थी, ये भी गलत हो रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो। Keynesians hypothesize that transaction components of demand was primarily determined level of किस पर, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है
कि केन्स ने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन कंपोनेंट होता है वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज, शायद है आपको, इनकम के साथ होता है और क्या होता है, इलास्टिक होता है। ये पहले भी टेस्ट हमने देखा। इज डॉट डैश एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन द प्रिक्वेशनरी मोटिव फॉर डिमांड। बताइए बेटा जी, प्रिक्वेशनरी मोटिव फॉर डिमांड इस पर डिपेंड करता है, द अनसर्टेनिटी ऑफ अबाउट द फ्यूचर, अनसर्टेन अबाउट द प्रेजेंट, अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर, ए एंड बी। तो प्रेजेंट में भी हमारी अनसर्टेनिटी हो सकती है और फ्यूचर में भी अनसर्टेनिटी, जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी फ्यूचर में। तो क्लास हमारे हिसाब से ए और बी दोनों सही है कि प्रेजेंट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, तो इस करके क्या करता है आदमी, कुछ पैसा अपने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखता है। तो ए और बी दोनों सही। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज सेट। स्पेकुलेटिव तो जैसे हमने पढ़ा प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव होता है सट्टा लिए होता है। सट्टा में क्या होता है, क्लास करता है इंटरेस्ट रेट के साथ इलास्टिक। ओके, स्पेकुलेटिव ऐसा होता है। यहाँ पर आर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं, कितना मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, कितनी लिक्विडिटी, कैश की लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड बढ़ेगी, ये इस रिलेशन को बोलते हैं स्लोप, बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप को इलास्टिक बोलते हैं। चेंज इन, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इलास्टिक कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन जो भी वेरिएबल होता है, तो इस हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पर है इलास्टिक और इनकम के साथ तो कुछ और है। अगर इसको देखेंगे इनकम के साथ इलास्टिक तो क्या हो जाएगा, प्रिकॉशनरी मोटिव हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इलास्टिक के साथ प्रिकॉशनरी मोटिव हो जाएगा। तो हमारा ये इनकम के The Keynesian liquidity preference theories indicate that the demand for money is, बताओ बॉन्ड के साथ क्या होती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बेसिकली इंटरेस्ट रेट के साथ है। ठीक है, ए कांस्टेंट, बी नेगेटिव रिलेटेड टू द बॉन्ड्स, पॉजिटिव रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। क्या बताइए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में इंडिकेट दैट डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिव रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। और क्या बताना है, समझ गए ना, बॉन्ड प्राइस के साथ वैल्यू के साथ तो आपको बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। तो आंसर आपका नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि मनी की डिमांड का यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर क्लास मनी की डिमांड है, ये नेगेटिव रिलेशन तो है स्पेकुलेटिव मोड। ठीक है, वाई एन आर। ठीक है, द केनियन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड प्रेडिक्ट्स दैट द पीपल विल इंक्रीज देयर मनी होल्डिंग इफ दे बिलीव दैट। बताओ, अपने पास कैश रखना चाहेंगे, होल्डिंग कैश, नोबडी वांट एक्सपेंड इन बॉन्ड मार्केट। अपने पास कैश रखना चाहेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेफरेंस करेंगे। क्यों करेंगे, उन्हें लगता है कि एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन रेट विल बी फॉल, बॉन्ड प्राइस विल अबाउट द राइज, बॉन्ड प्राइस अबाउट द फॉल। क्योंकि बॉन्ड प्राइस बहुत राइज हो जाएगा क्लास, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हमारा फॉल होगा। इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको लगता है कि बॉन्ड प्राइस बहुत राइज बढ़ेगा आगे, तो फिर क्या होता है कि अपने पास कैश रखना। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो गया, समझ रहे। ये आपके 25 क्वेश्चंस थे क्लास।